सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 से 8 भर्ती को लेकर के। यहाँ पर कौन कौन भर्ती में भाग ले सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, सीटेट पेपर 2 नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या डीएलएड वाले बच्चे भी 6 से 8 में एलिजिबल हैं, क्या होनी चाहिए योग्यताएं अर्हताएं, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एसएसटी का बनना है, हिंदी इंग्लिश का बनना है, साइंस का बनना है या फिर मैथ का बनना है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ये है कॉम्बिनेशन की पूरी लिस्ट। यहाँ पर मैं तरीके से समझाने वाला हूँ पूरा टाइम लेकर के, और आप भी समझना पूरा टाइम लेकर के। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भर्ती जो है यहाँ पर बताया जा रहा है अक्टूबर महीने तक आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट तक भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी लास्ट तक भी आपको नियुक्ति हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जनवरी तक भी आपके यहाँ पर नियुक्ति पॉसिबल है। हो सकता है कि अगला जो 26 जनवरी है वो आप अपने स्कूल में मनाएं, तो पॉसिबिलिटीज यही है। तो चलिए पहले फटाफट देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर सारी चीजें। तो 6 से 8 के लिए क्या क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीएसटी में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, बाहर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बीएड किया है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से बन ही जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन नहीं है, बट बेसिक कॉम्बिनेशन है जो आप बना सकते हैं। डीएलएड वाले बच्चे भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हैं। उनके लिए भी कुछ चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना अगर समझना है, वाकई में टीचर बनना चाहते हैं तो चलिए पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि देखिए 6 से 8 के लिए ना 52,000 पदों की भर्ती की बात की जा रही है और इसके लिए अर्हताएं मांगी गई है। मैंने आपको कल बताया था, एक सूचना निकल के आई थी कि यहाँ पर सबसे ब्यौरा लिया जा रहा है और 14 सितंबर की शाम तक ये ब्यौरा सबके पास चला जाएगा कितने पद खाली हैं। तो मोटा मोटी 52,300 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए, अगर आपने बीए किया होगा तो आपको पता होगा बीए में ना हिंदी और इंग्लिश चिपका दिया जाता है। एक सब्जेक्ट ना आपको चिपका दिया जाता है कि हाँ, जैसे कि बीए में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपने बीए किया हुआ है तो बीए में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। मोस्टली जो बीएड वाले बच्चे हैं वो बीए किए हुए होते हैं या बीटेक किए हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बच्चा बीए किया हुआ है उसमें क्या चीज़ है। जो बच्चा बीए करेगा उसके कुछ ये सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए, इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र या वाणिज्य होगा या अर्थशास्त्र होगा। वाणिज्य तो नहीं होता है, खैर ये तो बीकॉम में होता है, बट मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और गृह विज्ञान है। ठीक है, इसके साथ ना हिंदी और इंग्लिश चिपका दिया जाता है कि हिंदी पढ़ लो 2 साल, इंग्लिश पढ़ लो 2 साल। ठीक है, तो बीए का जो स्टूडेंट है ना, बीए का जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में, जिसके एसएसटी है और साथ ही साथ लैंग्वेज है, वो किसका टीचर बन सकता है? वो एसएसटी का भी टीचर बन सकता है बीए वाला, और लैंग्वेज का भी टीचर बन सकता है। इस चीज को याद रखना। आपकी इच्छा है, अगर आपको लैंग्वेज में कमांड है तो आप लैंग्वेज के टीचर बन जाइए, हिंदी इंग्लिश के। इंग्लिश के टीचर बन जाओगे तो समाज में बोलोगे ना कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, और या फिर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो एसएसटी के टीचर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, दुनिया को भूगोल पढ़ाइए, राजनीति पढ़ाइए, सब कुछ कर सकते हैं आप। दूसरा एक चीज है यहाँ पर देख लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या बताना चाहते हैं सर। आप देखिए, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में, आप ग्रेजुएशन की जो अपना है सर्टिफिकेट उसको देखिए, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान है। इनमें से कोई 2 है कि नहीं है? अगर आप बीए वाले बच्चे हैं या बीकॉम वाले बच्चे हैं, इसमें से देखिए 2 सब्जेक्ट है कोई। अगर स्नातक में ये 2 सब्जेक्ट हैं तो 6 से 8 में आपके लिए वेलकम है भाई, आइए पार्टिसिपेट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीकॉम वाले बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके ग्रेजुएशन में क्या है, वाणिज्य मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। भले आपको ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं आती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाएगी। आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। वाणिज्य नहीं आता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आइए, मैदान में उतरिए, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। 6 से 8 के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी के टीचर बन सकते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो भी एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। बीकॉम वाले जो है वाणिज्य अर्थशास्त्र आपके बीकॉम में है तो आप बन सकते हैं। हिंदी वाले क्या करें सर, हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो हिंदी के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि आपके लिए करना क्या है। आप अगर हिंदी का या अंग्रेजी का टीचर बनना चाहते हैं, अब संस्कृत के लिए यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। अगर हिंदी और इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो या तो आप ऑनर्स हो, जैसे कि हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, या सब्सिडरी भाषा के रूप में हो। कहने का मतलब है कि राजनीति शास्त्र, भूगोल, मैंने बोला ना बीए के साथ चिपका दिया जाता है, तो इतिहास भूगोल आपका मेन सब्जेक्ट है, साथ ही साथ आपको एक सब्जेक्ट हिंदी लेने को मिल गया, तो आप हिंदी से भी आप 6 से 8 का परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को समझ रहे हो? तो सब्सिडरी मतलब कि 1 साल आपने पढ़ लिया हो हिंदी या 2 साल पढ़ लिया हो, मेन भाषा नहीं है बट है आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में है, तो एलिजिबल है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। हिंदी का समझ लिया आपने, सब्सिडरी भाषा में है हिंदी, तो आपका काम हो गया यहाँ पर।
6 से 8 के लिए ये सारे सब्जेक्ट अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए टीजीटी वालों के लिए दिक्कत क्या होता है एसएसटी में, कि उनके लिए ना इतिहास और भूगोल में से कोई एक चीज मांगता है। तो जो बच्चा समाज शास्त्र से, जो बच्चा राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र लेकर के पढ़ा हुआ है और एक हिंदी लेकर के पढ़ा है, उसका तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जो बच्चा गृह विज्ञान लेकर के, हिंदी इंग्लिश लेकर के पढ़ा हुआ, तो उसका तो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो इतिहास भूगोल में से कोई एक मांगता है उसमें, लेकिन यहाँ पर उस तरीके की कोई भी चीज नहीं है कि इतिहास भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। तो 6 से 8 वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एसएसटी वाले, यहाँ पर डर वाला कोई बात नहीं है। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब 6 से 8 की बात करें हम, ग्रेजुएशन में मैथ, सॉरी हाँ, ग्रेजुएशन में मैथ और विज्ञान का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। 6 से 8 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन में आप क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसमें से कोई भी दो है तो आप इनके टीचर बन सकते हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है तो भी आप मैथ के टीचर है, विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप जीव विज्ञान है तो विज्ञान के ही टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ गणित लेकर के या फिर जीव विज्ञान लेकर के पढ़ते हैं तो आप गणित के टीचर भी बन सकते हैं। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि कोई दो सब्जेक्ट होगा तो वो आपको जज कर लेंगे कि आपको किस में जाना है। आप चीजों को समझ रहे हो ना। अगर आपके पास गणित है, भौतिकी है तो आपको मैथ का टीचर बना दिया जाएगा, गणित है, रसायन है तो आपको मैथ का टीचर बना दिया जाएगा। अगर आपके अंदर जीव विज्ञान है, भौतिकी है तो आपको बायोलॉजी का बना दिया जाएगा, विज्ञान का बना दिया जाएगा, जीव विज्ञान है, रसायन है तो बायोलॉजी का बना दिया जाएगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये है कि आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर मान लो आपने जीव विज्ञान पढ़ा है तो मैथ थोड़ी ना जाओगे यार पढ़ने के लिए, मैथ तो जाओगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, पीसीबी और पीसीएम होना चाहिए। और अगर सवाल ये आता है कि सर हमारे पास ना मैथ था ना फिर जीव विज्ञान था, तो भाई ये भौतिक और रसायन विज्ञान कर किस ले रहे थे, ठीक है। तो या तो हो सकता है आपने फिजिक्स ऑनर्स किया हो, तो हो सकता है उसमें केमिस्ट्री हो या उसमें थोड़ा सा मैथ हो, तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इन चारों में से दो चीजें हैं अगर, तो कोई दिक्कत वाली। बीटेक वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर मैथ के टीचर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को समझना, साइंस के भी टीचर बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भौतिकी और रसायन है सिर्फ, तो आप साइंस के भी टीचर बन सकते हो। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। आप सर जी हो गया कॉम्बिनेशन, अब बताइए कि कौन कौन भर सकता है। तो देखिए कौन कौन भर सकता है। यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन देखा, है ना। यहां पर देखिए ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि यहां पर देखा आपने, यहां पर क्या था, कहीं गया, हाँ स्नातक गया, यहां पर भी स्नातक था, ठीक है। यहां पर भी कहीं स्नातक है, बिल्कुल स्नातक है। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसका कॉम्बिनेशन मांग रहा है। अब देखिए बीएड वाले बच्चे जो होते हैं वो कब, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीएलएड वाले बच्चे हैं जो 12th के बाद ही कर लेते हैं, तो ये बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं लिख देता हूं यहाँ पर कैसे कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए जो बच्चा 12th के बाद डीएलएड कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है, जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहा है वो एलिजिबल है, जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहा है वो तो होता ही है, वो एलिजिबल है। तो जो बच्चा 12th के बाद डीएलएड किया हुआ है वो 1 से 5 तक के लिए ही एलिजिबल है, 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई बच्चा कहेगा नहीं है, तो देखो भाई आप ग्रेजुएशन में हो ही नहीं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है ही नहीं, तो आप किस बेस पर फॉर्म ही भरोगे, आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो हर एक प्राइमरी वाला, हर एक डीएलएड वाला बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यूपी वाले बच्चों का जो होता है ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है तो वो तो मान्य है। तो बिहार में तो यूपी वाले अब गदर मचाने वाले हैं, इस चीज को याद रखना कि अब उनका जो भर्ती जो होने वाला है 52,000, इसमें बिहार वाले बच्चों से ज्यादा यूपी वाले बच्चे शामिल होने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर अगर आपके पास सीटेट नहीं है सेकंड पेपर, तो क्या होना चाहिए, तो बीटेट होना चाहिए सेकंड पेपर, ठीक है। बिहार वाले बच्चों के पास बीटेट होगा सेकंड पेपर, उनका सिलेक्शन मतलब उनका है तो काम चल जाएगा। बीटेट वाले बच्चे हैं काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीटेट सेकंड पेपर, बीटेट सेकंड पेपर। अब दोनों नहीं है क्या करें, तो भैया कुछ कर नहीं सकते। अभी आने वाली है एक सीटेट की दोबारा से एक परीक्षा होगी जो दिसंबर में होगी, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी जो परीक्षा जो है अभी इसका रिजल्ट आंसर की आया ही नहीं है सीटेट का, ठीक है। और अलग ही चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी। मैंने क्या बोला, बीएड वर्सेस बीटीसी होगा, पीसेगा कौन, छात्र ही पीसेगा, चाहे बीएड वाला पीसे चाहे बीटीसी वाला पीसे, पीसना छात्र को है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, छात्र को ही पिसना है। तो बीएड बीटीसी के चक्कर में देखो जो प्राइमरी का आंसर की है वो भी जारी होना था, अभी तक हुआ नहीं। दूसरी चीज है कि 6 से 8 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर के सीटेट कराने की बात हो रही है, तो सीटेट होगा फिर बीटेट होगा, इसमें टाइम जाएगा। जबकि यहाँ पर नियुक्ति कराने की बात हो रही जनवरी तक। कल मैंने आपको बताया था कि प्रक्रिया तेज है और इस सेकेंड प्रक्रिया को भी चालू कर दिया गया है क्योंकि दूसरी जो 6 से 8 की भर्ती तो आई नहीं थी, तो 6 से 8 में भर्ती को लाने के लिए दोबारा से गणना करी जाने लगी हर विद्यालय में कि किस विद्यालय में पद खाली
खाली है, कहाँ कहाँ पद खाली है, सबका जो है ब्यौरा लेकर के नई भर्ती रिलीज की जाएगी। और देखिए बेसिक शिक्षा परिषद कितने तक का होता है, 1 से 8 तक का होता है, ठीक है, बेसिक शिक्षा। तो 1 से 8 है तो डीएलएड जो है यहाँ पर एलिजिबल है, आप इस चीज को याद रखो। बेसिक विभाग कितना है, 1 से 8 तक होता है। 9 से 10 जो होता है माध्यमिक होता है, और 10 से 11 जो होता है वो कब होता है, आपका उच्च माध्यमिक होता है। तो बेसिक आप जानते हो ना, राइट टू एजुकेशन क्या होता है, 1 से 8 तक होता है, बेसिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर डीएलएड वाले एलिजिबल है, बट उनके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, तब वो एलिजिबल है, नहीं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये कुछ टोटल अपडेट थी आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन क्या क्या है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सारी चीजें कि कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। हिंदी के लिए आपके पास हिंदी होना चाहिए, स्नातक में इंग्लिश होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है कि 2 साल होना चाहिए, कि 3 साल होना चाहिए, कि 1 साल होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल भी है या 2 साल भी है या 3 साल भी है तो आप भर सकते हैं, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर, तो आप पॉसिबल है भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो होता है वो 2 साल के लिए मांगा जाता है, 2 साल होना चाहिए, बट यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, तो 1 साल वाले भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको यहाँ पर रियायत दें, ठीक है। और इन सभी चीजों में से आपको मैंने बता दिया, एसएसटी के ये सारे सब्जेक्ट में से कोई ऐसा नहीं है इतिहास भूगोल में से एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई भी 2 होने चाहिए। यहाँ पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सब बता दिया एसएसटी टीचर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, मैथ के टीचर्स, विज्ञान के टीचर्स और भाषा टीचर, ये 4 चीजें हैं जो 6 से 8 में काम आती है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो अगले वीडियो में जो भी होगा चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। नीचे लाल बटन है, लाइक, लाल बटन तो नहीं होता, लाल बटन तो सब्सक्राइब का होता है, लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करें, अपना ख्याल रखें। कोई सजेशन सुझाव हो तो पूछिएगा जरूर, मैं सभी के सवाल के जवाब देता ही हूँ, आप जानते ही हैं। तो चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको वहां पर मिलती रहे, ठीक है। चलिए।